देखें, आज टॉपिक जो हम जानने वाले हैं नाम होगा रेशो को। हम समझते हैं कि रेशो है क्या, यानी इसी को हिंदी में कहा जाता है अनुपात। अनुपात होता क्या है हमें समझ लेते हैं। अनुपात का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिख देते हैं कि a बटे बी, a बटे बी एक अनुपात होगा, एक अनुपात होगा, लेकिन कब? जब a और b दोनों सेम टाइप के हों, सेम टाइप के हों। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है जो a का मान है वो ही b का, यानी कि जो a की यूनिट है वो ही b की यूनिट होनी चाहिए। यानी कि जैसे एग्जांपल हमने तुमसे कहा कि मानो a के जगह पे ले लेते हैं 10 इंजीनियर, a के जगह पे ले लेते हैं 10 इंजीनियर, और हमने कहा मान लो 20 टॉफी। क्या इनका रेशो होगा? क्या इनकी अनुपात निकलेगा? भाई मेरे नहीं होगा, क्योंकि तुम कहोगे a का मान तो 10 है, b का मान 20 है, लेकिन इनकी यूनिट जो है वो है इंजीनियर और इनकी यूनिट जो है वो है टॉफी। तो इंजीनियर और टॉफी के साथ कभी रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रिलेशन का मतलब सब बराबरी में, समझ रहे हो ना? जब अपन शादी ब्याह भी करते हैं ना तो सब बराबरी में होता है ना, बिल्कुल बराबर बराबर की फैमिली होनी चाहिए। तो मेरे भाई इनका भी जो रिलेशन होगा वो इन बराबर बराबर वाली फैमिलियों में होना चाहिए। ये इंजीनियर हैं और जी टॉफी है, इनका रेशो नहीं होगा। इसका मतलब ए का मान और बी की जो यूनिट है इन दोनों के यूनिट समान होने चाहिए। एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं किनका रेशो नहीं होगा। हमने कहा 10 ले लेते हैं कुत्ते, 10 ले लेते हैं कुत्ते, और हमने कहा 15 ले लेते हैं बकरी। भाई इनका रेशो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये हैं कुत्ते और ये हैं बकरियां, तो इनका रेशो नहीं बनेगा। फिर रेशो बनेगा किनका? हमने कहा मान लो हमने कहा 10 इंजीनियर हैं, एक क्लास है कोई उसमें 10 इंजीनियर हैं, और एक क्लास है जिसमें कितने इंजीनियर हैं? 20 इंजीनियर हैं। तो इनका रेशो बन सकता है, इनका अनुपात हो सकता है, इनका संबंध निकल सकता है। 10 इंजीनियर से इंजीनियर खत्म हुआ, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कितना रेशो आया? 1:2 बना। अच्छा, हमने कहा मान लो कि 10 महिलाएं हैं और 20 पुरुष हैं, क्या इनका रेशो निकलेगा? 10 महिलाएं और 20 पुरुषों का रेशो निकलेगा, यानी रेशो मीन्स अनुपात निकलेगा क्या? मेरे भाई नहीं निकलेगा। लेकिन हमने किताबों में तो देखा है कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं हैं, इनका अनुपात, महिला पुरुष का अनुपात किताबों में देखा होगा, लेकिन वहां तुमने एक लैंग्वेज भूल गए होगे। वहां लिखा होता है साफ साफ कि महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात। जो महिला और पुरुष का अनुपात नहीं है वो महिला और पुरुष की संख्याओं का अनुपात है। तो संख्याओं का अनुपात निकल सकता है कि जे भी संख्या और ए भी संख्या, समझ रहे हो? जैसे कि 10 महिलाएं और 20 पुरुष, तो 10 संख्या वो है और 20 संख्या ये है। तो जैसे 10 संख्या महिलाओं की है और 20 संख्या पुरुष की है, यानी 10 लोग जे हैं 20 लोग जे हैं संख्या में, तो किस रेशो में हुए? 1:2 में। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अनुपात उसे कहेंगे, यानी संबंध उनके साथ निकलेगा जिनके जो यूनिट हैं वो ए और बी के कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या है, यानी जो रेशो होता है इसको किस हिसाब से लिखा जा सकता है। तो भाई मेरे इसे तुम इस हिसाब से भी लिख सकते हो, इसी को आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो। इसी को अनुपात कहा जाता है, इसी को रेशो कहा जाता है। हम मीनिंग की बात कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है, यानी इसकी परिभाषा, यानी इसे कहा क्या जाता है हिंदी फॉर्म में। वैसे तो इसे कहा जाता है वह रेशो जो ए और बी जो अनुपात यानी बटे वाली जो संख्याएं हैं वो एक समान यूनिट को शो करें। लेकिन इसकी मीनिंग को और भी डिफाइन करें तो वही इसकी मीनिंग को कहेंगे हम भाग। ऐसा कर लेते हैं, इसकी मीनिंग को कहेंगे हम भाग। भाग का मतलब कहेंगे तो हिस्सा, इसी को कहेंगे हम भाग या फिर हिस्सा। अनुपात हिस्सों में निकाला जाता है, अनुपात भाग में ही निकाला जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे हमने कहा मान लो 2:3 है, कोई ए है और कोई बी है। ये 2:3 के अनुपात में है, यानी ए के पास यदि 2 यूनिट है तो बी के पास कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। यूनिट है, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, समान यूनिट है, यानी एक्स है तो जे भी एक्स है, जे टॉफी है तो जे भी टॉफी है, यानी 2:3 के अनुपात में है। तो अब हमने बताया है कि अनुपात कहेंगे भाग, अनुपात को कहा जाता है हिस्सा। इसका मतलब ये निकला कि मान लो ये टोटल योग कितना है? 5 है, यानी टोटल यूनिट कितने हैं?
5 यूनिट है और उसमें से ए के पास कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना बना? 2/5 बना। यानी 5 पर ए के पास कितने हैं? 2 है। भाई बी के पास कितने हैं? 3 पर 3 है, कितने पर? 5 पर हैं 3। यानी 5 पर 3 का होना और 5 पर 2 का होना, तो इन दोनों को रेशो कहा जाता है। यानी इनके पास 2 भाग हैं और इनके पास 5 में से इनके पास 2 भाग हैं, इनके पास 5 में से 3 भाग, यानी 3 यूनिट हैं। इसी को कहा जाता है अनुपात। हमने तुमसे कहा किसी कोई एक व्यक्ति है, मान लो कोई एक आदमी है और उस आदमी के पास 25 टॉफी हैं। 25 क्या है? टॉफी हैं। भाई रेशो निकाल कर दिखाओ। नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? टोटल है किसकी ये 20 टॉफी? इसी आदमी की है। ना तो ये किसी में शेयर हो रही है ना किसी में बट रही है। जब तक बटेंगी नहीं तो अनुपात निकलेगा कैसे? यानी ये तो टोटल इसकी है 20, बटेगा ही नहीं। अब हमने कहा इन्हीं टॉफियों को तो बांट कर दिखाओ 2 व्यक्तियों में। हमने कहा टोटल टॉफी है 20 और इन 20 टॉफियों को तुम 2 व्यक्तियों में बांट कर दिखाओ, ए और बी में। और हमने कहा किस रेशो में बांट कर दिखाओ। हमने कह भी दिया तुमसे कि किस रेशो में बांट कर दिखाओ। आप बनाकर दिखाओ 3 रेशो दो, यानी इन्हें 3 मिल जाए तो जिन्हें 2 भाग मिल जाए। तो बताओ कितने भाग दिलवा रहे हैं इन दोनों को अपन यूनिट के हिसाब से? तुम कहोगे कितने भाग दिलवा रहे हैं? 5 भाग दिलवा रहे हैं। ठीक, कितने भाग हैं अपने यूनिट के हिसाब से? 5 भाग हैं। और अपन कह कितनी रहे हैं? कितनी टॉफी बंटवानी है? 20 टॉफियों को बंटवाना है इन दोनों हिस्सों में। इन्हें दिलवानी है उन 5 में से 3, इन्हें दिलवानी है इन 5 में से 2। लेकिन मेरे हिसाब से हमें बंटवानी है 20 टॉफी। तो मेरे भाई ये 5 यूनिट जो बराबर है, ये शो किसको कर रहा है? जे शो कर रहा है यूनिट को, जे भी कर रहा है यूनिट को। तो 5 यूनिट बराबर है किसके? हमें बंटवानी है टोटल 20 टॉफी। तो 1 यूनिट बराबर होगा 4 के। 1 यूनिट बराबर होगा 4 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? मानो हमने कहा ए की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें कहा ए को कितना मिलेगा भाई? तो मेरे भाई ए को मिला था 3 यूनिट, यानी ए को मिलेगा कितनी? 12 टॉफी। अच्छा बताओ बी को कितनी मिलेगी फिर? 4 दूनी 8 टॉफी। अच्छा और समझते हैं, जब तक क्रिस्टल क्लियर ना हो अपन समझाते चलेंगे। फिर सवाल भी कराते हैं कुछ। हमने कहा कि 30 टॉफी है या 30 मान लो साइकिल है। 30 क्या है? साइकिल है। इन 30 साइकिलों को 2 लोगों में बांटो, पहला और दूसरा। इन 2 व्यक्तियों में बांट कर दिखाओ। टॉफी जो है इन 30 टॉफियों को बांट कर दिखाओ। 2 व्यक्तियों में बांट कर दिखाओ। और हमने बोल भी दिया इन जो 2 व्यक्ति हैं, इन 2 व्यक्तियों में अपन को बांटना है 7:8 के अनुपात में। किस अनुपात में? 7:8 के। यानी इन्हें 7 मिल जाए तो इन्हें 8। कितनी? यानी इस रेशो में मिल जाए। रेशो का मतलब इस अनुपात में मिल जाए, इकाइयों में मिल जाए। तो भाई मेरे कैसे मानोगे? तुम कहोगे टोटल कितनी हो गई हैं? 15। अपन को बंटवानी कितनी है अपने हिसाब से? अनुपात में 15। यानी 15 यूनिट जो बराबर है वो कितने के है? 30। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 2 के। हमसे कहा है भैया पहले वाले को बताओ कितनी यूनिट मिलेगी? 7। तो 1 बराबर जब 2 के है तो 7 बराबर आएगा 14 के, और 8 बराबर कितने के आएगा? 16 के। ये तो सिंपल कंसेप्ट हुआ अनुपात का। यहां तक हमने सिर्फ इतना सीखा, बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना स्ट्रेस। इतना सीखना है कि ए और बी, A/B जब रेशो माना जाएगा तब अनुपात माना जाएगा, जब ये समान यूनिट को शो करें। यदि टॉफी की बात है तो टॉफी की बात होनी चाहिए। अच्छा अनुपात कहोगे किसे? क्या इसे अनुपात कह सकते हो? क्या इसे अनुपात कह सकते हो? मेरे भाई कहा जा सकता है। दोनों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। दोनों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हम ये मार्कर है, ये मार्कर है और हमने कहा इस मार्कर की लंबाई है 4 मीटर, या मान लेते हैं इस 4 मीटर मान लेते हैं, कोई 4 मीटर इसकी लंबाई, और हम कह देते हैं इसका जो कैप है, कैप वाला हिस्सा जो है ये है 1 मीटर का। बात समझो, टोटल लंबाई है मानो इस मार्कर की 4 मीटर, और इस मार्कर की 4 मीटर में से 1 मीटर का मान लेते हैं इसका क्या है? कैप है। तो बताओ जी वाला हिस्सा कितना बचा? 3 मीटर। समझ रहे हैं? 3 मीटर। इसका मतलब तुम ये कहने वाले हो कि जो छोटा वाला कैप वाला हिस्सा है वो हुआ 1 मीटर का, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितने मीटर का बना? यानी इनका जो अनुपात बन गया ना, वो बन गया 1:3 का। 1:3 का बना। अब देखें अनुपात को निकाला कैसे जाता है, हम समझते हैं।
देखो जैसे हमने तुमसे कहा A अनुपात B जो है वो है 2:3, B अनुपात C है 4:5, और पूछ लिया जाए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात ज्ञात कर, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो देखें कैसे हम डील करेंगे इन सवालों को। देखो दो तरीके हो सकते हैं, करने के तरीके कई हैं जिसे हम करा सकते हैं। तो देखो A अनुपात B जो है वो कितना है, 2:3 है, और B अनुपात C कितना है, 4:5 है। तो यहां लिख लेते हैं कि A अनुपात B बराबर है 2:3 और B अनुपात C बराबर है 4:5। एक बात समझाओ, उन्होंने पूछा है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। अब एक बात समझाओ कि A इन दोनों के बीच तुलना है, A के बीच और B के बीच, A B के बीच और C के बीच तुलना है, लेकिन इन दोनों में B तो कॉमन है ना, B की जो मान है यानी B तो एक सेम व्यक्ति है, और B का जो मान है वो तो समान होना चाहिए ना दोनों स्थितियों में। चाहे तो इनके साथ किसी के, जैसे हमने कहा एक कोई व्यक्ति है जो 20 लड्डू खाता, 20 दूसरा व्यक्ति 30 लड्डू खा रहा, तीसरा व्यक्ति 40 लड्डू खा रहा, भाई मेरे जो दूसरा व्यक्ति खाएगा तो हमेशा चाहे इसके साथ खाए चाहे इसके साथ खाए, खाएगा तो अपनी इफिशियंसी का 30 लड्डू, हाँ या ना। तो ऐसे ही सेम हम मान लेते हैं कि इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, यानी इनकी जो समान वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि B यहाँ है तो B ही यहाँ है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो अब एक कंसेप्ट समझो कि हमने तुमसे कहा कि मान लो 2:3 है, यानी कोई रेशो A/B है, कोई रेशो यानी कोई अनुपात A/B का है, यानी कि A/B मतलब A अनुपात B फॉर्म में है। तो इनमें हम किसी का भी गुना किया जा सकता है, यानी यदि हम इसमें K का गुना करना चाहें तो कर सकते हैं दोनों में, यानी कि अनुपात में किसी का भी गुना हो सकता है। अच्छा यदि हम कहें A अनुपात है, इसमें क्या K का भाग दिल सकता है, मेरे भाई दिलाया जा सकता है, यानी इसका स्पष्ट अर्थ ये निकला कि अपन अनुपात में किसी का भी गुना कर सकते हैं और किसी से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन देंगे हम पूरे अनुपात में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को देखो 1 और 2 इन्हें नोट कर लेना। देखो तो यानी कि हम 4 और 3 को बराबर कर सकते हैं किसी भी स्थितियों में। तो देखो 4 का गुना कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो ये 12 बन जाएंगे, इधर कर देते हैं 3 का गुना, तो लेकिन करेंगे पूरे अनुपात में, इतना याद रखना, करेंगे पूरे रेशो में, किसी एक के साथ अकेला नहीं कर सकते। यदि इन्हें बराबर करना है तो इनमें 4 का गुना करना है, लेकिन 4 का गुना इस पूरे में, इसमें इसे 12 बनाना है तो 3 का गुना इस पूरे में। तो देखो 4 दूनी 8 हुए, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 3 5 15। देखो कि ये बराबर हो गए, 12 और 12 बराबर हो गए। इसका मतलब अब राइट है काम कि भैया A का मान देखो अब स्पष्ट हो गया 8 है, B का मान देखो 12 है और C का मान देखो 15 है। यानी एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो कॉमन वैल्यू है उसे बराबर कर निकाला जा सकता है। अब देखो दूसरा तरीका भी हो सकता है निकालने का, एक तरीका और हो सकता है कि A अनुपात B लिखा है 2:3 है, B अनुपात C लिखा है 4:5 है। हमसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C ढूंढो। तो देखो जब भी ये निकालना हो स्टार्ट कर दो A से गुना करना। A देखो यही है, A की वैल्यू यही है, और A का गुना स्टार्ट कर दो और सीधा गुना। क्यों करो सीधा कि A की वैल्यू के बाद A कहीं और है ही नहीं, तो A के बाद कहीं और A नहीं है, तो सीधा चलेंगे अपन, समझते चलना, आएगा धीमे धीमे कि A से गुना करेंगे तो कहाँ चलेंगे अपन, सीधा, क्योंकि A के बाद कहीं और A नहीं थे। देखो कहीं और नहीं थे, A केवल यहाँ थे, जब नहीं थे इनके अलावा तो सीधा आएंगे। तो 4 दूनी 8। अच्छा B की वैल्यू ढूंढनी है अब, तो बताओ B कहाँ है, यही है B का मान 3। अच्छा बताओ इस B के बाद B कहाँ है, यहाँ है। तो देखो B और B ऐसा ही गुना होगा। हमने कहा स्टार्ट वहां से करना जहां B की वैल्यू दिख जाए, और जब नहीं दिखे तो सीधा, सुनो दिख गई इसका मतलब, और यहाँ के बाद यहाँ आ गई, तो भैया 4 दिया 12 हो गए। अब देख लेते C का मान। अच्छा बताओ C का मान किस वाली लाइन में है, इस वाली लाइन में जी, दूसरा वाला, यानी कि 5, कहने का मतलब 5। तो C का मान 5 है। अब बताओ भैया 5 का गुना किस में करेंगे अपन, ऊपर ही चलेंगे सीधे, क्योंकि ऊपर लाइन में गुना करना है, सीधा ही सीधा, सीधा गुना सीधा गुना। यदि वैल्यू नहीं है, जैसे A का मान
स्टार्ट किया था, तो ए का मान से गुना स्टार्ट किया 2 से अपन ने, और कहीं ए नहीं दिखे थे तो सीधे आ गए, ठीक है। बी का मान स्टार्ट किया था, बी दिख गए थे तो जहाँ आ गए। अच्छा सी से स्टार्ट कर रहा है, ऊपर को चल रहे हैं, तो सी से स्टार्ट किया तो नहीं दिख रहा है सी और कहीं, तो सीधे चलेंगे, तो 5 दिया 15। और भी एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ए अनुपात बी मान लो हमने कहा 4:5 है, और बी अनुपात सी जो है वो है 7:8 का। ये एक सवाल है, इस सवाल को करो। देखो हमसे कहा ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ लिख देते हैं ऊपर को कि ए अनुपात ये हो गया ना, देखो तो फिर दूसरा लिख देते हैं। ए अनुपात बी है अपना 4:5 है, और बी अनुपात सी जो है वो है 7:8 के अनुपात में। ढूंढना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मेरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी ढूंढना है, तो देखो ए की वैल्यू जब ढूंढनी है, ए की वैल्यू जब निकालनी है, तो भैया कैसे चलेंगे अपन, ए से स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसा, सीधा, क्योंकि ए इस वाली लाइन में कहीं नहीं है, तो ए से चलेंगे सीधा, तो 4 7 28 हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगला देखो बी का मान, देखो दोनों जगह दिख रहा है, यानी 7 5 35 दिख जाएगा। सी का मान यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन आप और कहीं सी नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है तो सीधे चलेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, सीधा आंसर आ गया 28:35:40 के रेशो में, ठीक। एक तरीका और होता है निकालने का, वो भी हम बता ही देते हैं, क्योंकि वो भी सिखाया जाता है तुम्हें, कि ए अनुपात बी अनुपात सी ढूंढना है, ठीक। ए अनुपात बी है 4:5, सो यहाँ लिख देते हैं। बी अनुपात सी है 7:8, सो यहाँ लिख देते हैं। और वो कहते हैं निकालो, तो भैया बगल वाला देखा है ना, पड़ोसी ही जगह भर लेता है ना, पड़ोसी ही कब्जा करता है जमीन पर, तो भाई मेरे इसकी जगह भर लेगा 5 और इसकी जगह भर लेगा 7, तो 7 चौको 28, 7 पंचे 35 और 8 5 40। किसी भी हिसाब से निकाला जा सकता है, अनुपात किसी भी हिसाब से निकाला जा सकता है। देखें ये तो हुआ 2 अनुपातों की बात। देख लेते हैं तीसरा अनुपात कैसे निकलता है। हमने कहा 3 संबंध की बात हो, जैसे ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी जो है वो है 4:5, और सी अनुपात डी है 7:8। उनने अब पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। देखें अब इसे सरलता से कैसे करें, अपन आसानी से कैसे करें। देखो मेथड तो क्या ही है, मेथड कैसे क्या ही है, तुमसे कहें कि ए अनुपात बी कितना है बोलो, 2:3 है, ये 4:5 है, ये 7:8 है। तो अपन करते कहा है कि इन्हें लिख लेंगे कि ए बी सी डी, इन्हें निकालना है। तो बताओ ए अनुपात बी कितना है, सो लिख देंगे अपन 2:3 है। फिर बी अनुपात सी कितना है 4:5, इसी के नीचे लिख देंगे। सी अनुपात डी कितना है 7:8, तो सी अनुपात डी के नीचे सी अनुपात डी। अनुपात ढूंढना है, तो मेरे भाई सी 3 कहाँ भर जाएगा बोलो, बगल में, पड़ोसी ही जगह बढ़ता चलेगा। यहाँ देखो 5 आ जाएंगे, यहाँ देखो 4 हो जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएंगे और यहाँ 7 हो जाएंगे। अब गुना करना होगा, 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56 हो जाएंगे। यहाँ देखो 4 दिया 12, 7 84 हो जाएंगे। ऐसे अनुपात ढूंढ सकते हैं, है ना। 7 पंचे 35 दिया 105 हो जाएंगे, 8 पंच 40 दिया 120 हो जाएंगे। तो जी आ गया अनुपात। लेकिन एक तरीका और है निकालने का, और तरीका एक और है निकालने का। देखो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किस हिसाब से निकालना। देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, अपन को ए चाहिए तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, ए से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ए से स्टार्ट कर रहे हैं यानी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं ए दिख रहे हैं का नहीं होते, कहीं और नहीं है ए, तो अपन कैसे चले आएंगे, एकदम सीधे, यानी 7 चौको 28 दूनी 56 डायरेक्ट लिख लेंगे, 28 दूनी 56। नेक्स्ट देखो, अच्छा बी की वैल्यू चाहिए, बताओ बी कहाँ है, दिख गया ना बी, तो बी जैसे दिखे यहां से स्टार्ट करो, और जहां बी दिख जाए वहां तो चलो, और जहां बी नहीं दिखे वहां सीधे चलो। तो भैया यहां बी दिख गया सीधे ऐसे आए क्रॉस, बी नहीं दिखे सीधे आए, और कहीं बी नहीं दिखे सीधे आए। देखो 3 चौको 12 और 12 7 84, 12 7 84। अच्छा अब सी की वैल्यू चाहिए, बताओ कहीं से भी स्टार्ट करो जहां तुम्हारा दिल चाहे। बताओ सी का मान कहाँ है, तुम कहोगे सी का मान जो है वो इस वाली लाइन में यहाँ है और इस वाली लाइन में यहाँ है, हाँ या ना। तो एक काम कर जाओ कि सी यहाँ है, इसका मतलब या फिर यहाँ से स्टार्ट कर लो, कोई नहीं, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो देखो सी यहाँ है और यहाँ है, ठीक, और यहाँ है नहीं, तो सीधा
समझो मेरी बात है, ट्रिक याद नहीं रखनी, ट्रिक नहीं करनी, ये ट्रिक वेरिक नहीं है। तो देखो या फिर ऊपर से आओ, देखो इस वाली लाइन में सी है, इस वाली लाइन में सी है, तो ऊपर से आएंगे सीधा, सीधा कहा गए, जब नहीं है सी तो सीधा आएंगे, और जब है तो टेढ़ा हो जाएंगे। तो भैया सीधे आए और फिर है गो तो देखो सीधे आ गए। तो भैया कैसा गुना हुआ, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 12 सत्ते सी की वैल्यू सही है ना, कहाँ मिस हुआ, हाँ 3 चौको 12 7 84 और यहाँ गुना गलत कर रहे हैं, 3 5 15 7 105, तो ये आए 105। नेक्स्ट देखो, अच्छा अब वैल्यू चाहिए अपन को डी की, तो डी सिर्फ जी लाइन में है तो सीधे आएंगे एकदम, और एकदम सीधे आएंगे तो भैया 3 5 15 15 15 8 120। देखो बिल्कुल ट्रिक याद नहीं रखनी, ट्रिक नहीं है, एक स्पष्ट बात है, स्पष्ट बातें का मतलब जहां तुम्हें वैल्यू दिख जाए वहां तो सीधे, मतलब वहां तो जहां दिख जाए वहां की ओर चलो, जब नहीं दिखे तो अपन कहाँ चलेंगे, एकदम सीधे हैं, जैसे हम भटक ना जाए भाई मेरे, जहां नहीं है वैल्यू वहां सीधे चलेंगे। एक एग्जाम्पल और देते हैं, हमने कहा ए अनुपात बी है 4:5, बी अनुपात सी है 3:4 और सी अनुपात डी है 7:5। अच्छा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी याद करो, जे पूछा हो तो मेरे भाई देखो स्पष्ट देखते हैं, बताओ ए जहाँ में है ठीक है, वहीं और है, नहीं है सीधे चलो, 4 3 12 12 7 फिर से देखो 84, हाँ या ना। अच्छा बी की वैल्यू देखो यहाँ है, इस वाली लाइन में है और इस वाली लाइन में है, इसमें नहीं है तो भैया सीधे चलो, तो देखो 5 3 15 15 7 105। नेक्स्ट देखो सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ है लेकिन इस वाली लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो है नहीं तो सीधे आओ, सी तक आने में ऐसे आ जाओ, तो भैया कैसे आ जाएंगे, 5 3 15 15 7 5 चौको 20 20 7 140। नेक्स्ट उन्हें कहा मान लो डी का मान चाहिए, तो भैया डी का मान है ही नहीं कहीं, तो सीधा चलेंगे, 5 चौको 20 20 5 100, जी आ गया अनुपात। ऐसे रेशो निकाले जाते हैं। इनसे आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, देखें।